आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा सुनी होगी कि मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाया। समुद्रो मथिश्चैव रत्नानां च विभागशः शंभो गृहीतं गरं त्वया रक्षिताश्वतदानाथ नीलकंठ इति श्रुतः। जहर निकला तो शंकर भगवान ने पी लिया। भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और प्रसन्नो भगवान शंकरो भक्तवत्सल पपो विषम महाघोरम सुरासुर गणार्दनम पीतम तम विषमम कंठे निदधे विषम उल्मणम रेजे नेतानि एविर्भूरिकंठो बभूव। जब अमृत मिला, धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर के प्रकट हुए तो सबने प्रार्थना करी कि महाराज ये अमृत राक्षसों को नहीं मिलना चाहिए, वरना तो ये सब अजर अमर हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बना करके उस अमृत को बांटना प्रारंभ किया। उसी समय यहाँ तक की कथा तो श्रीमद् भागवत पुराण में सुना है आपने, लेकिन आगे की कथा आपने नहीं सुनी। ध्यान से सुनना और हर कथा को दिमाग में हमेशा रखना, क्योंकि तुम सनातन धर्मी हो। तुम हर व्रत पूजा पाठ देवी देवता का करते हो, कराते हो, पर इसका ज्ञान तुम्हें अवश्य होना चाहिए। जिस समय मोहिनी रूप में भगवान विष्णु अमृत बांट रहे थे, उसी समय एक राक्षस की नजर मोहिनी रूप के हाथ के उस अमृत कलश पर पड़ गई और जिस राक्षस की नजर पड़ी उस राक्षस का नाम था सर्वभानु। क्या नाम था? सर्वभानु नामक राक्षस ने देखा कि ये जो नारी का रूप हमें अपना सुंदर मुखड़ा दिखा करके मोहित कर रही है, इसके हाथ में तो अमृत का कलश है जो देवताओं को पिला रही। राक्षस ने सोचा, अगर मैं अपने बराबर बैठे राक्षस भाई को कहूंगा तो ये भाई दूसरे राक्षस को कहेगा, तीसरे को कहेगा। राक्षसों को पता लग गया तो सब खड़े हो जाएंगे, भगदड़ मच जाएगी और मुझे अमृत नहीं मिलेगा। सो राक्षस ने सोचा, मेरे भाइयों को मिले ना मिले, केवल मुझे मिल जाए। तो सर्वभानु नाम के राक्षस ने सोचा कि केवल मुझे मिले और किसी को मिले या ना मिले, जो केवल अपना भला चाहता हो, निज स्वार्थ में केवल जीवन को व्यतीत करता हो, कभी दूसरों की, समाज की, धर्म की, देश की चिंता नहीं करता है, केवल मात्र अपने स्वार्थ में जीवन को जीता है, कहते ऐसे व्यक्ति को राक्षस कहते हैं। और जो देश, धर्म, दूसरे समाज की सेवा में जीवन को लगा देता है, उसे देवता कहते हैं। स्वयं आपको विचार करना है कि आप राक्षस हैं या देवता हैं। भगवान शंकर से पूछ लिया पार्वती जी ने राम कथा में, महाराज राक्षसों के सींग होते हैं क्या? बोले बिल्कुल नहीं। आप टीवी पर या पर्दे पर कहीं फोटो देखते देखना राक्षसों के सींग दिखाते हैं, पर कहीं नहीं लिखा कि राक्षसों के सींग होते हैं। केवल अपने आहार, व्यवहार और आचार, संस्कार के माध्यम से ही ये मानव शरीर राक्षस बनता है और अपने आहार, व्यवहार, आचार के अनुसार ये शरीर देवता बनता है। तब शंकर भगवान ने राम कथा की चौपाई में राक्षसों की पहचान बताई। बोले माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वही सेवा, साधुन सन कर वही सेवा। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वही सेवा, साधुन सन कर वही सेवा। जिनके यह चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, तिन जाने निश
निश्चर सम प्राणी तिल जानो निश्चर सम प्राणी मान ही बातो पिता नहीं देवा मान ही बातो पिता नहीं देवा साधुन सन कर आवै से माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, न माता पिता को माने, न परिवार को माने, न रिश्तेदार को माने, न आहार को माने, न संस्कार को माने, न विचार को माने, न प्रचार को माने, और अपने बड़ों पर हुक्म चलाता हुआ, उनको डराता हुआ, अपने बस में रखकर हमेशा अपनी सेवा कराता है। अपने अलावा उसे किसी की चिंता नहीं है, किसी का अच्छा हो या बुरा हो, कोई दुख उठावे या ना उठावे, मगर वो कहता है कि मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, किसी और को मिले या ना मिले। जो केवल अपने परिवार की, अपनी चिंता के अलावा कभी जिंदगी में किसी दूसरे की चिंता नहीं करता, अपनी भलाई के अलावा दूसरों की भलाई नहीं समझता, ऐसा व्यक्ति का जिसका स्वभाव हो गया हो, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? राक्षस। अगर अभी भी आपकी समझ में न आई हो तो संतों की कही एक सुंदर घटना से आपको समझ में आ जाएगी कि राक्षस किसे कहते हैं और देवता किसे कहते हैं। कभी भी मत सोचना कि राक्षसों के सींग होते हैं या बड़ी बड़ी मूछ दाढ़ी होती है। मूछ दाढ़ी तो मेरे भोलेनाथ के भी दिखाई गई है, ब्रह्मा के यहां भी दिखाई गई है। जाने ना, राक्षसों की और देवताओं की पहचान समझाने के लिए आपको एक घटना बताता हूं। एक बार नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु से कहा कि महाराज, राक्षस किसे कहते और देवताओं की क्या पहचान है? भगवान विष्णु ने कहा, नारद एक काम करो, तुम पृथ्वी के ऊपर तुम एक सुंदर भंडारा करो, भोजन का आयोजन करो, जिसमें 56 प्रकार का भोजन बनाया जाए, और इसमें देवता और राक्षस दोनों को निमंत्रण दो, सभी को भोजन में बुलाओ। नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार मृत्युलोक में एक बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया गया। भोजन कराने का एक आयोजन बनाया, 56 प्रकार के भोजन तैयार किए, राक्षस और देवताओं को उस भंडारे में बुलाया, भोजन में बुलाया। जैसे ही भोजन कराने का समय हुआ तो नारद जी महाराज ने उसी समय देवता और राक्षसों को कहा कि देखो, मैं भोजन प्रारंभ कर रहा हूं, पर इस भोजन को करने की एक शर्त है, एक नियम है। जो भी जिस हाथ से भोजन करेगा उसके हाथ में बांस की चपटी पूरी पूरी बांधी जाएगी। बिना बांस की चपटी बांधे किसी भी हाथ से भोजन नहीं किया जा सकता। राक्षस बोले, महाराज चपटी बांध दोगे, हाथ घूमेगा नहीं तो भोजन कैसे करेंगे? नारद जी ने कहा, यह तुम्हारी बात है, अगर करना है तो बताओ, और यह भी बताओ कि पहले राक्षस भोजन करेंगे कि देवता करेंगे। राक्षस ने सोचा पहले हम करेंगे। राक्षसों को भोजन पे बिठाया गया और सभी के हाथों में क्या बांध दिया? बोलो, चपटी। बांस की चपटी बांध दी, कस के बांधी। राक्षसों ने देखा कि अब ये भोजन हमारे हिस्से का है, पर नारद जी ने बड़ा धोखा किया है, हाथ की कोहनी घूमती नहीं तो भोजन मुंह में जाए कैसे? पर राक्षसों ने कहा, हमें खाने को मिले ना मिले
पर अपने हिस्से का हम दूसरों को भी नहीं खाने देंगे। इसलिए राक्षसों ने भोजन उठाया हाथ से और पीछे फेंकना शुरू कर दिया। पीछे पीछे जितना भोजन उनके हिस्से में दिया गया, राक्षसों ने सारा भोजन बेकार कर दिया। अब राक्षसों ने जब भोजन पूर्ण किया तो राक्षसों ने नारद से कहा, महाराज, जो चपटी बांस की हमारे हाथ में बांधी है, हम इसी चपटी को देवताओं के हाथों में बांधेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी स्प्रिंग वाली चपटी बांध दो, क्योंकि तुम देवता धोखा करते हो। अमृत तुमने धोखे से पिला दिया है, कहीं भोजन भी धोखे से कर दो। नारद जी ने कहा, एक काम करो देवताओं, तुम अपने अपने हाथ की चपटी को खोल के खुद ही देवताओं के हाथों में बांध दो। अब तो राक्षस बड़े खुश हो गए। सारे देवताओं के हाथों में वही बांस की चपटी बांधी गई जो राक्षसों के हाथों में बांधी गई थी। लेकिन देवताओं ने जैसे ही भोजन करना प्रारंभ किया तो सारे राक्षस आश्चर्यचकित हो गए कि सारे देवताओं ने पेट भर के भोजन कर लिया, क्योंकि एक देवता ने अपने भाई को अपने सामने बिठा लिया। एक उसको खिलाता तो सामने वाला दूसरे को खिलाता, हाथ घुमाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। भगवान विष्णु ने कहा, सुनो नारद, जो दूसरों को खिलाकर खुद खाता है, तो दूसरों को सुख पहुंचाकर खुद सुख सहन करता है, वही सच्चा देवता कहलाता है। और जो किसी का भला नहीं कर सके वह राक्षस कहलाता है। ध्यान देना। वही सरभानु ने सोचा, अगर मैंने अपने भाइयों को, राक्षसों को कह दिया कि अमृत से कपट हो रहा है, तो मुझे नहीं मिलेगा, इनको मिले ना मिले मुझे मिल जाए। इसलिए सरभानु राक्षस ने तुरंत देवता का रूप बनाया और नकली देवता के रूप में चंद्रमा सूर्य के बीच में जाकर बैठ गया। मौनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अमृत बांटते बांटते उसको भी अमृत दे दिया। और जैसे नकली देवता के रूप में सरभानु राक्षस ने अमृत का पान किया, तभी गुरु बृहस्पति की नजर पड़ गई। तुरंत मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु के हाथों से अमृत का कलश छीन करके चंद्रमा के हाथ में दे दिया। कहा, चंद्रमा, तुम इस अमृत के कलश को लेकर भागो और कहीं भी कुछ भी हो जाए, पर इस अमृत के कलश की रक्षा करते हुए इस अमृत के कलश को तुम्हें शंकर भगवान के पास शिवलोक कैलाश में पहुंचाना है। अमृत का कलश लेकर चंद्रमा जाने लगे, तभी भगवान गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, हे मोहिनी रूपधारी भगवान, आप ये मोहिनी रूप को त्यागिए और इस राक्षस ने अमृत पान कर लिया है, चक्र सुदर्शन से इसका सर धड़ से अलग करो। गुरु बृहस्पति के वचन सुनते ही भगवान मोहिनी रूपधारी विष्णु ने असली रूप में आके चक्र सुदर्शन से उस सरभानु नाम के राक्षस की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। यद्यपि उस राक्षस का सर धड़ से अलग तो हो गया, पर वह मरा नहीं। बता सकते हो आप क्यों नहीं मरा? क्योंकि उसने अमृत पान कर लिया था। भगवान विष्णु ने पांव पकड़कर सर कटी हुई धड़ को घुमाकर ब्रह्मलोक में भेज दिया और ब्रह्मा जी ने उस धड़ को अपने पास ही रख लिया। लेकिन वो सर किसी के हाथ नहीं आया। तभी भगवान विष्णु ने उस सर का नाम राहु रखा और उस धड़ का नाम केतु रखा। ध्यान देना, एक एक चीज तुम्हें सनातन धर्म के विषय में बता रहा। राहु सर बना और धड़ केतु बना।
राहु सर अब चंद्रमा के पीछे भागा अमृत के कलश को छीनने के लिए, मगर चंद्रमा अमृत के कलश को लेकर के सबसे पहले नासिक की गोदावरी नदी के जल में नीचे डूबकर समाधि लगाकर बैठ गई। और कहते हैं कि 12 साल तक नासिक की गोदावरी नदी में चंद्रमा ने समाधि लगाकर कलश के रक्षा करी। अमृत कलश को 12 साल तक कौन सी नदी में रखा? कौन से राज्य में? नासिक की गोदावरी नदी में 12 वर्ष तक कलश को रखा। तभी राहु वहां पहुंच गया, चंद्रमा को खींच लिया। गोदावरी नदी के जल में चंद्रमा और राहु में युद्ध हुआ 1 महीने तक, और युद्ध की छीना झपटी में अमृत के कलश में से कुछ अमृत निकल करके गोदावरी नदी के जल में चला गया। तभी सूर्य और गुरु बृहस्पति आए, राहु और चंद्रमा के युद्ध को समाप्त कराकर अमृत के कलश को देकर चंद्रमा से कहा कि जल्दी भागो, हम इस राहु को यही रोकते हैं। चंद्रमा भागकर भागे, पहुंचे मध्य प्रदेश के अवंतिका नगरी में, जिसको उज्जैन नगरी कहते हैं। उज्जैन नगरी की क्षिप्रा नदी में 12 साल तक अमृत के कुंभ को स्थापित करके और चंद्रमा ने रक्षा करी, मगर 12 वर्ष के बाद वो क्षिप्रा नदी में भी पहुंच गया। 1 महीने तक क्षिप्रा नदी के जल में चंद्रमा और राहु का युद्ध हुआ, जिसकी छीना झपटी में कुछ अमृत की बूंदें क्षिप्रा नदी में भी चली गई। तब गुरु बृहस्पति और सूर्य देव ने आकर के बचाया, चंद्रमा को फिर से कलश दिया और चंद्रमा को भगाया और राहु से युद्ध करने लगे। तब चंद्रमा दौड़ करके कैलाश पर्वत के उत्तराखंड की ओर पहुंचा, लेकिन रास्ते में प्रयागराज नगरी में त्रिवेणी के संगम में 12 साल तक उस अमृत के कुंभ को स्थापित करके उसकी रक्षा करी। लेकिन 12 साल के बाद फिर वही राहु पहुंच गया त्रिवेणी के संगम में। वहां भी चंद्रमा और राहु का घोर युद्ध हुआ, जिसकी छीना झपटी में त्रिवेणी के जल में यह अमृत गिर गया। वहां भी चंद्रमा को सूर्य और बृहस्पति ने आकर बचाया। तब चंद्रमा कलश लेकर फिर वहां से भागे और इधर राहु को सूर्य और गुरु बृहस्पति ने युद्ध करके हराया। चंद्रमा चौथी बार उत्तराखंड की मायापुरी नगरी, जिसको आजकल हरिद्वार कहते हैं, हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में 12 साल तक उस अमृत के कलश को स्थापित करके चंद्रमा ने रक्षा करी। ना लेकिन हरिद्वार नगरी में भी, मायापुरी में भी पहुंच करके राहु ने चंद्रमा को खींच लिया और गंगा के जल में भी 1 महीने तक घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध के समय भी गंगा में अमृत के कलश में से कुछ अमृत की बूंदें गिर गई। यहां भी गुरु बृहस्पति और सूर्य देव ने आकर के चंद्रमा को बचा लिया और वहां से भगाया। तब अंतिम में 5वीं बार में चंद्रमा अमृत के कलश को लेकर भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और भोलेनाथ की गोदी में बैठ गया। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान शिव को सारी कहानी अपनी जुबानी सुनाई। शिव ने कहा, चंद्रमा चिंता मत करो, तुमने बहुत कष्ट उठाकर कई वर्षों के बाद इस अमृत कलश की रक्षा तुमने करके मेरे तक पहुंचाया है। अब ये अमृत का कलश कहीं नहीं जाएगा
और मेरे पास होते हुए अमृत के कलश को अब कोई नहीं छीन पाएगा, और राहु तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तू निर्भय होकर, मैं तुझे आश्वासन देता हूं, क्योंकि तू मेरा शरणागत है। शरणागत, तूने मेरी शरण ली है। चंद्रमा से कहा, अभय दान दिया, बोले चिंता मत करो, तुम बैठे रहो। अभी भगवान शिव चंद्रमा से वार्तालाप कर ही रहे थे, उसी समय वो राहु भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और जाकर भगवान शिव से कहा, महाराज ये चंद्रमा ने मेरे साथ बहुत बड़ा कष्ट दिया है। देवता राक्षसों का यह निर्णय हुआ था कि अमृत हमें भी मिले, लेकिन मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने हमें धोखा दिया। अगर मैंने देवता का रूप बना के अमृत पान कर लिया तो क्या अपराध किया? मगर भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से मेरे शरीर के दो भाग बना दिए। मेरा ये सिर वाला भाग राहु बन गया और धड़ वाला भाग केतु बन गया। मेरा कोई दोष नहीं भोलेनाथ, पर इस चंद्रमा को आज मैं अपना सबसे बड़ा शत्रु मानकर इससे युद्ध करके अपना बदला लूंगा। आप इसको गोदी से नीचे उतार दीजिए महाराज। किसने कहा? राहु ने। किससे कहा? भोलेनाथ। भोलेनाथ से कहा, आप इसे गोद से अलग करिए प्रभु। शंकर भगवान ने कहा, सुनो राहु, शास्त्रों में कहा गया है, शरणागत कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं, ते नहीं बिलोकत आन। कोई किसी की शरणागति में जाए तो शरण में आए हुए की हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। जो शरणागत की रक्षा नहीं करता है उसके दर्शन मात्र से पाप लगता है। इसलिए राहु, चंद्रमा मेरा शरणागत है, मेरी शरण में आया है और शरणार्थी होने के कारण मैं इसे गोदी में नहीं उतार सकता। मैं इसकी रक्षा करूंगा, इसके बदले में तू कोई और वरदान मांग ले। तब राहु ने कहा, महाराज अगर आप चंद्रमा को गोदी से नहीं उतार पा रहे हैं तो एक काम करिए, आप मुझे यह वरदान दे दीजिए कि आप अपने दोनों हाथों से इस चंद्रमा को उठाकर मेरे मुख में रख देंगे। शिव जी ने कहा, तथास्तु। अब तो महाराज सुनते चंद्रमा को पसीना आ गया। बोले, महाराज आपने तो कहा कि आप मेरी रक्षा करेंगे और आपने इसको वरदान दे दिया कि आप अपने दोनों हाथों से मुझ चंद्रमा को इसके मुख में रख देंगे। हे भोलेनाथ, इसके मुख में रखने के बाद मैं बच सकता हूं क्या? भगवान शिव ने कहा, चंद्रमा शायद तुझे मुझ पर विश्वास नहीं, शायद तूने सुना नहीं कि जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। तेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता चंद्रमा। मैं राहु का वरदान भी पूर्ण करूंगा और तेरी रक्षा भी करूंगा। तभी भोलेनाथ ने चंद्रमा को दोनों हाथों से उठा लिया। राहु से कहा कि तुम मुख खोल। जैसे ही राहु ने मुख खोला, चंद्रमा को दोनों हाथों से उठाकर भगवान शिव ने राहु के मुख में रखा। अब चंद्रमा की क्या हालत होगी ये तो आप अनुमान लगा सकते हो। मौत के मुख में जाने वाले को क्या हालत होगी। तभी भगवान शिव की माया से प्रेरित होकर राहु को क्रोध आ गया। बोले, ये मेरा दुश्मन नहीं, ये मेरा परम दुश्मन है, परम शत्रु है। और ध्यान देना,
जब आदमी को क्रोध आता है तो क्रोध में मनुष्य को अच्छे और बुरी और सही मार्ग सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध की परिभाषा को बताते हुए अर्जुन को कहा था, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रंश, स्मृति विभ्रांश बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब क्रोध में आता है मनुष्य तो उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है। अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्रोध में मनुष्य बहुत से बड़ा कष्ट और बड़े से बड़ा नुकसान उठा जाता है। राहु अत्यंत क्रोध में भर गया, उसको विचार बुद्धि समाप्त हो गई। बोले ये मेरा परम शत्रु है, मैं इसको दांतों से चबा के नहीं खाऊंगा, इस परम शत्रु को तो मैं जिंदा ही निगल जाऊं। मगर राहु ये भूल गया कि गले के नीचे सपाचट मैदान पड़ा। जैसे ही राहु ने चंद्रमा को निगला, चंद्रमा गले से बाहर निकल करके जमीन पर पहुंच गया और शिव जी की गोदी में चढ़ गया, है ना। और इसीलिए तो कहा मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। संसार में कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को तार नहीं सकता। मारने वाला भी है और बचाने वाला भी। धन्यना चंद्रमा बचकर के भगवान शिव की गोदी में पहुंच गए। तब तक सारे देवी देवता पहुंच गए। राहु क्रोधित हो गया, भोलेनाथ मैं क्रोध में आकर भूल गया कि मेरे गले के नीचे कुछ भी नहीं, और आपकी माया से प्रेरित होकर मैंने इसको जिंदा निगलने की चेष्टा करी, ये बच गया है महाराज। शिव ने कहा सुनो राहु, तेरे वरदान को मैंने पूरा कर दिया है। लेकिन क्रोध में राहु ने कहा महाराज मैं श्राप देता हूं, भले चंद्रमा तुम्हारे शरीर पर जब तक रहेगा, सूर्य आकाश में जब तक रहेगा, ये राहु चंद्रमा और सूर्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपकी कृपा है इन दोनों पर। लेकिन मैं भी श्राप देता हूं, जिस दिन भी सूर्य और चंद्रमा ये दोनों के दोनों पृथ्वी को स्पर्श करेंगे, भूमि पर इनका स्पर्श होगा, मैं इन चंद्रमा राहु दोनों चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण करूंगा, अर्थात सूर्य चंद्रमा को इस राहु का ग्रहण लग जाएगा। भले एक दिन के लिए। ऐसा श्राप किसने दिया? राहु ने चंद्रमा सूर्य को दे दिया। तब समस्त देवता बोले महाराज अब चंद्रमा को आप अपने शरीर से नीचे बिल्कुल मत उतार देना, क्योंकि यदि चंद्रमा पृथ्वी पर आ गया तो कौन ग्रसेगा? राहु ग्रसेगा महाराज। और चंद्रमा ने अमृत की रक्षा की है, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। आप इस चंद्रमा को अपने शरीर पर हमेशा हमेशा के लिए धारण करने की कृपा। जय हो। तभी भगवान शिव ने उस चंद्रमा को हमेशा हमेशा के लिए अपने ललाट पर धारण कर लिया। धन्यवाद। तभी देवताओं ने कहा महाराज इस चंद्रमा को आपने ललाट पे धारण कर लिया, यह तो आपके शरीर से कभी नीचे नहीं आएगा, पर राहु का श्राप भी झूठा नहीं होगा। लेकिन संसार में चंद्रमा की शीतलता का
आनंद कैसे प्राप्त होगा? आप इस चंद्रमा का प्रतिबिंब आकाश में धारण करा दीजिए। तभी भगवान शिव ने उसी चंद्रमा का एक प्रतिबिंब आकाश में धारण कराया कि यही आकाश वाला चंद्रमा सबको रोशनी देगा, शीतलता देगा, और जब भी चंद्रमा का पृथ्वी पे स्पर्श होगा तो इस प्रतिबिंब रूप चंद्रमा को ही राहु ग्रसेगा। मेरे ललाट वाले चंद्रमा को कभी भी राहु नहीं ग्रसेगा। कहा, चंद्रमा तूने अमृत की रक्षा की है, भले ही तू कलंकी है, तेरी कोई पूजा नहीं करेगा, मगर जा मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरा जिस दिन भी वार होगा वह वार मुझ शिव की पूजा का 7 वारों में प्रमुख वार होगा। जो तेरे वार के दिन मेरे शिवलिंग की पूजा करेंगे, मैं उसे 7 वारों की पूजा का फल प्रदान करूंगा। और उसी दिन से भगवान शिव का पूजन का दिन, बोलो ना, सोमवार का हो गया। और उसी दिन से भगवान शिव ने चंद्रमा को हमेशा के लिए अपने ललाट पर धारण कर लिया।